बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AW लॉ ग्रुप के चैनल से मैं वकास यूनुस आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि जो हमारे लीगल टॉपिक पे हम आप लोगों के साथ बात शेयर करते हैं, अगर आपको लगे कि ये फ़ायदा मंद है तो आप इसको शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। स्पेशली आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है AW लॉ ग्रुप के नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारी रोज़ आने वाली वीडियो को आप ना सिर्फ देख सकें बल्कि उससे फ़ायदा भी हासिल कर सकें। चलें, आज का टॉपिक हमारा है आज टॉपिक क्या है, आज हम आपको टिप्स देंगे अबाउट B1 B2 US वीज़ा। जैसे कि B1 B2 वीज़े को नॉर्मली बिजनेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा भी कहा जाता है। तो आज हम बुनियादी 3-4 चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे आपका जो अप्रूवल रेट है वो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा, शायद नहीं बल्कि यकीनन बढ़ेगा अगर आप ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे, फॉलो करेंगे और इस टिप्स को बेसिकली फॉलो करेंगे। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर है उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, उसके लिए बल्कि ये एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी उसके पास पिटिशन आती है तो वो आपको एक शक की ऐनक के साथ देखता है। और शक की ऐनक क्या होगी कि वो ये होगी कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो ये देखे कि आप, बल्कि ये प्रिज्यूम करता है कि आप, अगर आपको वीज़ा इशू कर दिया गया तो आप वापस नहीं आओगे, आप वहाँ पे किसी और स्टेटस में स्विच करने की कोशिश करोगे। तो वो उसका ये उसके जॉब का हिस्सा है, लेकिन उसके मुकाबले में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको 3-4 चीज़ें परफॉर्म करके बताना है कि जो वो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। वो क्या है? नंबर 1, आपने अपने इंटरव्यू के दौरान उसको बताना है कि यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री टाई। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग कंट्री टाई? स्ट्रॉन्ग कंट्री टाई, नंबर 1, यू हैव ए वेरी गुड जॉब इन योर कंट्री। आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आपका अपना बिजनेस है, आपकी यहाँ पे फैमिली है, आपका अपना घर है, यहाँ पे आप टैक्स पेयर हो। तो ये 3-4-6 चीज़ें ऐसी है जिसको हम कंट्री टाई बोलते हैं कि मुझे वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपको 6 मंथ का मैक्सिमम स्टे मिलता है जब भी आपको बिजनेस वीज़ा या आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। आल दो कि आपको 5 ईयर्स का स्टैम्प, वीज़ा स्टैम्प तो पासपोर्ट के ऊपर लग जाता है, लेकिन आप 6 महीने से ज़्यादा ना यहाँ पे रह सकते हैं ना यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आपने अपने कंट्री टाई को बहुत ही स्ट्रांगली बताना है। नंबर 1, अगेन मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, और ये यू हैव फाइनेंशियली गुड इनफ, और या आप फाइनेंशियली गुड इनफ नहीं हो तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे जॉब है। दैट्स कॉल ए कंट्री टाई का आपको वहाँ पे रुकने की या परमानेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1। द सेकेंड थिंग इज़ आपने जब भी प्लान करना है तो आपने अपनी कॉस्ट, अपने ट्रिप की कॉस्ट भी वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करनी है वीज़ा ऑफिसर के सामने। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 महीने के लिए रह रहे हैं, 3 महीने के लिए रह रहे हैं, तो आपके बैंक स्टेटमेंट में इतने पैसे शो होने चाहिए कि ये मेरी कॉस्ट है, मैंने 3 माह वहाँ पे रहना है, तो इतना पैसा मेरा वहाँ पे लगेगा मेरे बिजनेस ट्रिप के ऊपर या मेरे टूरिज़म के ऊपर या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। उन लोगों के लिए कि जो ये बताते हैं अपनी एप्लीकेशन में कि वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर पे रहेंगे, तो ऑफ कोर्स उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और लेकिन उनको एक इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होगी। वो डॉक्यूमेंट्स आपने शो कर रहे हैं कि मैं अपने फैमिली या फ्रेंड में फ़लाँ एड्रेस के ऊपर यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए मुझे बैंक स्टेटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये नंबर 2 है। नंबर 3, जब नंबर 3 आपने पर्पज़ बताना है। आपका जो विज़िट का पर्पज़ है, आप जा क्यों रहे हैं। अब 2 सूरतें हो सकती है। एक सूरत ये हो सकती है जी कि मैं टूरिज़्म के तौर पे जा रहा हूँ, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलिफोर्निया आ रहे हैं और आप कहते हैं जी कि मैं तो वहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियो या डिज्नीलैंड के ट्रिप के लिए आया हूँ, तो वो उसकी टिकट्स या उसका स्केड्यूल और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप अपने अटर्नी के साथ बात कर सकते हैं कि वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाने हैं कि मैं फ़लाँ डेट को वहाँ पे पहुँचूँगा, ये टिकट हमने बाई की हुई है, और इतने दिनों से इतने दिनों तक मैंने डिज्नीलैंड जाना है, इतने दिनों से इतने दिनों तक मैंने जो है वो यूनिवर्सल स्टूडियो जाना है, और मेरा आखिरी एक ट्रिप होगा जो कि मैं न्यूयॉर्क का ट्रिप करूंगा, जिसमें अगर आप न्यूयॉर्क जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास होटल की बुकिंग, फिर आपकी एयर फ्लाइट की भी इटनरी जो है वो साथ होनी चाहिए। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं
जो आपके वीज़े को ज़्यादा मजबूत करते हैं और आपकी ऑफ कोर्स रिटर्न टिकट।